कई छात्रों को भारत सरकार द्वारा मिशन गंगा चलाकर यूक्रेन से वतन वापसी कराई जा रही है। इसी के तहत इंदौर पहुंचे कई छात्रों का सांसद शंकर लालवानी, जिला प्रशासन सहित तमाम अधिकारियों द्वारा मां देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर मौजूदगी के साथ ही परिजनों ने नम आंखों से अपने बच्चों को गले लगाकर सरकार का धन्यवाद दिया है। बता दें, पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, जिसे लेकर रूस द्वारा यूक्रेन के कीव नामक शहर पर कब्जे के साथ ही कई स्थानों पर भारी गोलीबारी बरसाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने अपने उज्जवल भविष्य को लेकर पढ़ाई करने का एक छात्रों को लेकर भारत सरकार द्वारा मिशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत 4 केंद्रीय मंत्रियों को एक दल प्रधानमंत्री द्वारा गठित कर वहां भेजा गया है, जो कि यूक्रेन के विभिन्न शहरों से भारतीय छात्रों की जानकारी निकालकर उन्हें रास्ते से वतन वापसी कराई जा रही है। कई छात्र भारत में वापस आ चुके हैं, जिन्हें लेकर इंदौर में भी छात्रों का एक दल पहुंचा, जिनका स्वागत शहर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। जी, जो हालात बने हैं, अब बेटा सकुशल वापस आ रहा है, कैसी फीलिंग है बतौर माँ, आप क्या सोच रही हैं? मतलब फीलिंग तो मैं क्या बताऊँ कि बहुत अच्छा लग रहा है। एक बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजरे हैं, तो उसके बाद अब बहुत राहत की सांस मिली है। मतलब खाना पीना दिन रात किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं था, अभी जो दिन गुजरे हैं उनमें। अब जब वापस आ रहा है, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं, एम्बेसी ने जो स्टेप्स लिए हैं, आप मानते हैं कि ऐसी कंडीशंस में सबसे ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं? बहुत मतलब जितनी जल्दी जो हो सकता था वो गवर्नमेंट ने किया है। इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ, क्योंकि जब पोलैंड बॉर्डर पे बच्चे पहुँच गए थे तब पोलैंड उनको एंट्री नहीं दे रहा था, पर एक ही दिन के अंदर पोलैंड ने बिना वीज़ा के बच्चों को एंट्री दी। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है मैं सेटिस्फाई हूँ इस मामले में कि हमारे जो प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है, एम्बेसी ने अच्छा काम किया है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। आपका नाम बता दें। दीपिका परमार। ये जो बच्चों से बात हुई, उन्होंने जिस प्रकार बताया कि यूक्रेन में बहुत ही परेशानी थी और ख़ास करके यूक्रेन में जो सहयोग मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तक कि बच्चों ने बताया यूक्रेन में हमको प्रताड़ित किया गया, मारा गया, जाने नहीं दिया गया। तो जो सहयोग मिलना चाहिए था मिलिटेंट को, यानी आम व्यक्ति को, नहीं मिल पा रहा था। उसको लेके उनको नाराज़गी थी। लेकिन जब बॉर्डर पार करके आए तो उनको सभी सुविधाएं मिली जो भारत सरकार ने मुहैया कराई थी। और उन्होंने बताया कि इससे एक बार हमने बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, हर व्यवस्था हमारे लिए थी। पर वो जो 2-3 दिन थे वो बहुत ही पैनिक थे। जो दोनों बच्चों ने बताया मुझे कि हमें पानी भी नहीं मिला था, और उसके साथ खाने की तो बात दूर है, पानी भी नहीं था। और एक ठंड -5 डिग्री पे हम जब रवाना हुए थे तो विषम परिस्थिति थी, कैसे होगा क्या होगा समझ नहीं आ रहा था। पर बड़ी मुश्किल है। उन्होंने ये ज़रूर बताया कि हमको क्योंकि जिस रास्ते से वो निकले थे उस रास्ते से उनको वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे उनको यूक्रेन की सेना जाने नहीं दे रही थी। एक व्यक्ति को तो उन सेना के किसी जवान ने उनको मारा भी। वो वापस पीछे 40 किलोमीटर आए। फिर जब हमारी एम्बेसी ने बताया कि आप इस रास्ते से आइए, उस रास्ते पे हमने व्यवस्था पूरी कर रखी थी। 40 किलोमीटर पीछे आया और फिर दूसरे रास्ते से वो अपने बॉर्डर क्रॉस करी। तो इस प्रकार के हालात थे। लेकिन हमारी जो एम्बेसी है वो लगातार उनके संपर्क में है। और ये बात सही है कि खाने की पीने की उनको समस्या थी, लेकिन सकुशल आ गए, ये खुशी की बात है। और सुमी शहर है, वहाँ पे कोई मदद नहीं पहुँची। हालात तो वहाँ पर जब एक दिन अचानक से पहले दिन जब 23 तारीख को एकदम से हमला हुआ, तब जाके हालात बिगड़ना स्टार्ट हुए। उससे पहले हमारी कॉलेज वाले सब ऑफलाइन अपनी तरह से नॉर्मली कंडक्ट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। पर अचानक से रशिया के एक ऐसे हमले ने पूरा सब एकदम दृश्य बदल के रख दिया। तो 24-25 तारीख को हाई अलर्ट चालू होने लग गए। फिर रात में, मतलब दिन में कभी भी अपने सिटीज़ में कभी भी सायरन बजने लग जाते तो हमें बंकर में छुपने को जाने को कहा जाता। तो इस तरह से सिचुएशन इतनी बिगड़ती जा रही थी कि घर वाले और सब परेशान होते जा रहे थे। तो हम सरकार से कंटिन्यूस मांग कर रहे थे कि कुछ करें आप, क्योंकि इवैक्यूएशन वहाँ पे एकदम से फ़्लाइट्स वगैरह, एयर स्पेस भी बंद हो गया था। तो जैसे ही फिर माननीय नितिन गडकरी परिवहन मंत्री जी से बात किए, अनिल फरोजिया जी से बात किए, तो उनने फिर कुछ नंबर दिए थे मोनिक जायसवाल जी के और इनके। तो उनसे फिर हम कंटिन्यू संपर्क में थे और बॉर्डर तक जाने की हमने जितनी असफल कोशिशें बहुत सारी, हम नहीं जा पाए, क्रॉस नहीं कर पाए। यूक्रेनियन गवर्नमेंट नहीं इतना सपोर्ट दे रही थी। पर जैसे तैसे करके हमने पोलैंड बॉर्डर क्रॉस करी इनके निर्देशन में।
अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में से मनोज पांडे सर ने भी बहुत हेल्प करी। वो कंटिन्यूस हमेशा टच में रहे, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें गाइड किया और उनके मार्गदर्शक में हम पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर गए और पोलैंड बॉर्डर में इंडियन एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया और वहाँ से फिर यहाँ तक का सफ़र बहुत स्मूथ बना दिया उन्होंने। और आज इसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर शांति से और सही समय पर अच्छे समय पर पहुँच चुके हैं। कुल मिला के इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी का पूरा फुल सपोर्ट रहा आप लोगों को? हाँ, इंडियन गवर्नमेंट का पोलैंड में सब जगह सपोर्ट रहा, सिर्फ यूक्रेन में चूँकि वो एम्बेसी भी खुद जूझ रही है उन सब चीज़ों से। वहाँ पे कीव में एम्बेसी और वो भी वहाँ पे भी बम वगैरह सब गिर रहे हैं, तो इसलिए उस चक्कर में यहाँ पे जो भी यूक्रेन में जितना वो कर सकते थे उन्होंने पूरा किया। पर वहाँ पर मोस्ट ऑफ द हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सारा हम हमारे हाल पे ही छोड़ दिए गए थे और हम खुद से ही सब डिसीजन लेना पड़ रहे थे और सारा काम खुद से ही करना पड़ रहा था। पर ऐसे में इन सब ने मिलके हमें जो सर थे यहाँ पे, इन्होंने मिलके एकदम से गाइड किया और हमें एक रास्ता बनाया और उस रास्ते पे से हम निकल के और आज यहाँ पहुँचे हैं। आप वापस जाना चाहेंगे वहाँ पर? हाँ, वापस अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि देखने में तो आ रहा है कि यूक्रेन का कुछ भी कह नहीं सकते, अभी से कुछ डिसाइड नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है। तो इन केस फ्यूचर की पढ़ाई यदि हम सबका 4th ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर्स रह गए थे, बहुत सारे बच्चों के 5th ईयर में 6th ईयर में लास्ट ईयर में थे, तो अब लास्ट ईयर अफेक्ट होगा तो आगे सरकार क्या करेगी, उसके लिए क्या निर्देशन देगी, यहाँ पर एडमिशन देगी या नहीं देगी, या फिर कहीं बाहर जाना पड़ेगा या हमें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए हम सरकार से कनेक्ट में हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो हमें देखें और हमारे लिए कुछ सोचें इस बारे में।